एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। एसजेएस एंटरप्राइजेस कंपनी एस्थेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के लिए। ऑटो कंपोनेंट्स की अगर बात करें, बड़ी दिग्गज कंपनियां एसजेएस एंटरप्राइजेस की क्लाइंट हैं, जैसे कि बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, और इन तमाम कंपनियों को लगातार अपने प्रोडक्ट्स बेचने का काम यहाँ पर एसजेएस एंटरप्राइज करती है। रूरल सेंटिमेंट में लगातार इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, इससे डिमांड का आउटलुक भी बड़ा है। जहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रदर्शन अच्छे दिख रहे हैं, वहाँ पर ऑटो कंपोनेंट यानी कि ऑटो एंसिलरी कंपनी को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। कितना फायदा मिल रहा है, ग्रोथ प्लान्स क्या है एसजेएस एंटरप्राइजेस के, आइए कंपनी के सीईओ और ईडी संजय थापर से समझते। संजय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और शुरुआत में सीधा डिमांड ट्रेंड समझकर ही करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से रूरल सेंटिमेंट्स, ग्रामीण भारत में एक डिमांड ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफ़ी हद तक बड़ी होगी। तो आने वाले दिनों के लिए और पिछले दिनों में कितने क्लाइंट एडिशंस, या कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिमांड का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा आपके लिए, और ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन कमिंग क्वार्टर्स क्या रहेंगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दी शो। तो धन्यवाद। तो हमारी ग्रोथ बहुत बढ़िया तरह से इम्पैक्ट होती है अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट अच्छा हो और रूरल सेंटिमेंट वापस आया। ऑटोमोटिव सेक्टर अपने डाउन साइकिल से अब बहुत पॉजिटिव दिशा में चल रहा है, चाहे हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, चाहे टू व्हीलर की बात करें, चाहे डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करें। तो ये सब के अंदर बढ़ोतरी होते हुए हमारी आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है। अभी हम पिछले अगर मैं आपको 6 महीने का हिसाब दूं तो हमारी सेल पिछले साल से पहले 6 महीने में 26.5% बढ़ी है। हमारा इबिडा 34.8% बढ़ा है और हमारा पैट 46% बढ़ा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही कंपनी की। एक तो बैकग्राउंड इंडस्ट्री को हम आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर है और हम नए टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं कस्टमर्स के लिए। तो इसके लिए हमारा जो शेयर है वॉलेट का वो भी बढ़ता रहता है। तो ये सब 2-3 कारण हैं जिससे हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं काफी सालों से। राइट राइट। एक और चीज़ मिस्टर थापर, क्योंकि आपकी मेजरली जो रूरल डिमांड से जुड़ी हुई है आपकी भी कंपनी है, और आपके तो मेजर क्लाइंट्स भी वही हैं, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे क्लाइंट्स हैं, और यहाँ पर हमने देखा एक हिट लास्ट क्वार्टर में तो देखने को मिला है। क्या अब ऑन ग्राउंड चीज़ें चेंज हुई हैं? क्योंकि एक बड़ा पार्ट ऑफ द कंजम्पशन इन सभी कंपनीज के लिए रूरल सेक्टर से, ग्रामीण शहरों से, ग्रामीण इलाकों से आता है। क्या डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है? ऑन ग्राउंड रियलिटी आपसे थोड़ी बेहतर पता चल पाएगी हमें। देखिए, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर डिमांड से ही ये सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम होते हैं। तो विद द इम्प्रूवमेंट इन सेंटिमेंट, कंज्यूमर खासतौर से रूरल सेक्टर में जो एंट्री लेवल की बाइक्स हैं, एंट्री लेवल की कार्स हैं, उसके अंदर काफी ट्रैक्शन दिख रहा है। और आपको जैसे मालूम है, बॉटम ऑफ द पिरामिड वॉल्यूम्स आर वेरी लार्ज। तो दो चीजें हो रही हैं, जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है तो उनकी एस्पिरेशन भी बढ़ती है। तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो कंज्यूमर बेहतर से बेहतर एस्थेटिक्स चाहता है, फीचर चाहता है अपनी गाड़ियों में। और ये सब जो हम टेलविंड कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये बड़ी स्ट्रांग है। जो भी कंपनी अगर इस डिमांड को फुलफिल करती है, उसकी एस्पिरेशन, कंज्यूमर की एस्पिरेशन को फुलफिल करती है, तो बेहतर है। मतलब माननीय बात है कि उसको प्रोडक्ट्स को ट्रैक्शन मिलेगी और कंपनी की ग्रोथ भी स्ट्रांग ट्रेजेक्टरी पे रहेगी। तो हमारा एसजीएस के अंदर यही अनुभव है कि जो नए नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी काफी अच्छी डिमांड मिल रही है मार्केट में, और हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं आउटलुक को लेकर। ठीक है संजय जी, एक आम आदमी के नाते ना, मैं जब कभी किसी गाड़ी को हम देखते हैं तो आजकल इंजन कैपेसिटी के अलावा उसका लुक एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक ज़माना था खास इंजन पे हम बहुत फोकस करते थे, अब इंजन तो सबका पता ही है बहुत रिफाइंड होता है, लेकिन अब सारा का सारा जो 50% से कहीं ज़्यादा मन बनता है ना, उसकी फीचर्स को देख के बनता है, जो आपकी जैसी कंपनी इसमें बहुत अच्छे से डील करती है। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, पहले मार्जिन अच्छे थे कि अब मार्जिन अच्छे हैं? हमारे पहले भी मार्जिन अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो इसका ऑप्टिमिज्म का कारण ये है कि आपने बिल्कुल ठीक समझा। अगर मैं किसी कार शोरूम में जाऊं या मैं किसी कंज्यूमर स्टोर में जाऊं कोई रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन खरीदने को, तो सारे प्रोडक्ट्स तकरीबन तकरीबन एक से लगते हैं। उनको सबको पता है कि गाड़ी के इंजन रिफाइंड है,
परफॉर्मेंस अप्लायंस की ठीक रहेगी तो जो एक्स फैक्टर है, कस्टमर को जो आकर्षित करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो है उसकी जो लुक एंड फील आपने बोला, तो बहुत महत्व है। सारी ओईएम्स चाहे वो अप्लायंस सेक्टर में है चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर में है, बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान दे रही हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे कैसे आकर्षित करें। और हमारी कंपनी का उद्देश्य यही है कि हम उसके अंदर कैसे उनके साथ पार्टनर करके उनको नई नई टेक्नोलॉजी ला पाएं ताकि उनकी सेल बढ़े और एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारी भी ग्रोथ स्ट्रांग रहे। कॉन्फिडेंस मिस्टर थापर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं हमारे पूरे बेस्ट विशेस हैं कि आपके मार्जिन्स, आपका मुनाफा और आपकी आय जिस तरह से आप कह रहे हैं वैसे ही लगातार बढ़ती रहे। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।